ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त मुरली 28 दिसंबर 1979 की मुरली है। मुरली की हेडिंग है सिद्धि स्वरूप होने की विधि। सिद्धि स्वरूप होने की विधि है एकाग्रता। बाप दादा सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देख रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि, जिसे सहज सिद्धि प्राप्त हो जाए अर्थात सदा सिद्धि स्वरूप हो जाए, संकल्प बोल व कर्म सिद्ध हो जाए, जिसे विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे, वह सहज विधि कौन सी है? एक शब्द की विधि है, जिस एक शब्द को अपनाने से सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे, जिससे संकल्प बोल और कर्म तीनों का संबंध है। ओह एक शब्द है एकाग्रता। संकल्प में सिद्धि न होने का कारण भी एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही एकाग्र स्थिति होगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही एकाग्र स्थिति होगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ संकल्प बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। समर्थ होने के कारण सब में सिद्ध हो जाती है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ हो, जिस बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ हो। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता अपने तरफ आकर्षित भी करती है। जैसे कोई भी वस्तु स्वयं हलचल वाली होगी तो औरों को भी हलचल में लाएगी। जैसे यहाँ की लाइट हलचल में आ जाती है, बीच बीच में बिजली बंद हो जाती थी, कभी बुझती कभी जलती है, तो सबके संकल्प में हलचल आ जाती है। यह क्या हुआ? एकाग्र वस्तु औरों को भी एकाग्रता का अनुभव कराएगी। एकाग्रता के आधार पर ही जो वस्तु जैसी है ऐसी स्पष्ट दिखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं को भी सदा जो है जैसा है वह स्पष्ट अनुभव करते हैं और इस कारण कैसे हो क्या हो यह हलचल समाप्त हो जाती है। जैसे कोई स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है तो कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा कि यह क्या है। क्वेश्चन समाप्त हो, स्पष्ट अनुभव होगा कि यह ये है। ऐसे स्वरूप वो बाप का स्वरूप एकाग्रता के आधार पर सदा स्पष्ट होगा। कैसे आत्मिक रूप में टिकूं? आत्मा का स्वरूप ऐसा है या ऐसा है, यह हलचल अर्थात क्वेश्चन खत्म हो जाती है। जब क्वेश्चन खत्म होंगे हलचल समाप्त होगी तो हर संकल्प भी स्पष्ट हो जाता है। हर संकल्प बोल और कर्म का आदि मध्य और अंत तीनों ही काल ऐसे स्पष्ट होते हैं जैसे वर्तमान काल स्पष्ट होता है। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है तो फलदायक है। एकाग्रता से सर्व शक्तियाँ सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाती है। क्योंकि स्वरूप स्पष्ट होता है तो स्वरूप की शक्तियाँ भी ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होती है। समझा एकाग्रता की महिमा? ऐसे ही आजकल की दुनिया में हलचल में तंग आ गई है। चाहे राजनीति की हलचल, चाहे वस्तुओं की मूल्यों की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल और धर्म की हलचल, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल में तंग आ गए हैं। जिसने साइंस के साधन पहले सुख के साधन अनुभव होते थे, आज वह साधन भी हलचल अनुभव कराने वाले हो गए हैं।
यहाँ भी ब्राह्मण आत्माएं संकल्प में और संपर्क में, हलचल में ही थकती है। इसलिए सहज विधि है एकाग्रता। एकाग्रता को अपनाओ। इसके लिए सदा एकांतवासी बनो। एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे। देहली निवासी जैसे स्थापना के कार्यों में आदि रत्न बन निमित्त बने, अब संपूर्ण समाप्ति के कार्यों में भी निमित्त बनो। हर बात की संपूर्णता में आदि रत्न निमित्त बनो। संपूर्णता ही समाप्ति को लाएगी। देहली के फाउंडेशन में सब शक्तियों के सहयोग का हाथ पड़ा हुआ है। तो सर्व शक्तियों के सहयोग का हाथ लगने वाली धरती क्या कमाल दिखाएगी। ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा की भुजाओं को भी पालना ली हुई धरनी देहली है। 60 के वर्ष में क्या कमाल कर दिखाएगी। किस विधि से संपूर्णता लाएगी। कुंभकर्ण को कैसे जगाएगी। 10 के लिए नई सौगात क्या तैयार की है। जो जनवरी 18 तारीख को वह सौगात बाप दादा को सामने लाओ। देखेंगे कि 18 जनवरी के दिन किस सेंटर से क्या सौगात आती है। किसी भी विशेष दिन पर विशेष सौगात दी जाती है ना, तो 18 जनवरी आपका विशेष दिन है। उस दिन पर विशेष क्या सौगात देंगे। देहली क्या देगी, फॉरेन क्या देगी, गुजरात क्या देगी। सभी जोन से सौगात आनी चाहिए। स्थापना के आदि में पहले देहली आई है, तो सौगात देने में भी देहली को नंबर 1 होना चाहिए। बच्चों को बाप को सौगात देनी है। बाप की इच्छा की अभी तक जाना नहीं है क्या। हर एक सोचो कौन सी सौगात देनी है, क्योंकि हर साल कोई न कोई नई इन्वेंशन जरूर होनी चाहिए। जो नवीनता स्वयं में भी और सेवा में भी नवीनता लाए, उसका प्लान क्या है। प्रैक्टिकल प्लान बताओ। कुछ भी करो, लेकिन सौगात रूप में लाना जरूर है। फिर देखेंगे हर जोन से नंबर 1 सौगात किसकी है। देहली में महारथियों की तो कमी नहीं है। इतने सब महारथी तो महान सौगात तैयार करेंगे ना। प्लेन और पुरुषार्थ दोनों ही करना है। रेस तो करनी चाहिए ना। सबका विचार सागर मंथन तो चलेगा। अमृत वेले समीप आकर बैठ जाएंगे तो आपे ही सब टचिंग होगी। जितनी राजनीति की देहली में हलचल है, उतनी सत्य धर्म की नीति को भी हलचल हो। अभी राज्य की हलचल ज़्यादा है और सत्य धर्म की हलचल कम है और गुप्त है। पहले देहली हिलेगी, तब सब गद्दियाँ हिलेगी। कोई ऐसा लाइट हाउस बनाओ जो सबकी नज़र जाए। जैसे लाइट हाउस की तरफ सबका अटेंशन जाता है, ऐसे कोई ऊंचा लाइट हाउस का प्लान बनाओ तो सबको अनुभव हो कि यही हमारा सहारा है। हलचल के समय सहारा ऐसे भी ढूंढते हैं। ऐसा कोई पावरफुल प्लान बनाओ जो उनको लाइट हाउस के मुआफिक एक सहारा मिल जाए। समझा। अब सोचो, सब पुरानी बड़ी बड़ी टीचर्स देहली में है, अनुभवी टीचर्स है। अनुभवी टीचर्स द्वारा जरूर प्लान भी ऐसा ही निकलेगा। देहली से जो आवाज़ निकलेगी तो छोटे छोटे स्थानों में आप पे ही पहुंचेंगे। पहले देहली को पावरफुल बनाना है। फॉरेन से आवाज़ निकलेगा तो वह पहुंचेगा कहाँ ना, देहली ही आवाज़ को रिसीव करेगी। देहली का कनेक्शन बहुत है। अब देहली की शक्तियाँ थोड़ा मैदान पर आए तो आवाज़ सहज निकल सकता। विदेशी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा सर्विसेबल रतन हो। सर्विसेबल का अर्थ है हर सेकेंड, चाहे मनसा, चाहे बाचा, चाहे कर्मणा द्वारा व संग संबंध संपर्क द्वारा सेवा करने वाले सर्विसेबल अर्थात ऑलराउंड सेवाधारी।
सर्विसेबल कभी भी यह नहीं सोचेंगे कि सर्विस का टाइम नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलता। अगर और कोई टाइम न भी हो तो नींद के समय भी सेवा कर सकते हो। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात सदा सर्विसेबल, सदा सेवा के शौकीन हो, वृद्धि करते रहते हो ना। सारे दिन के चार्ट में चेक करो कि सर्व प्रकार की सेवा में मार्क्स ली या सिर्फ वाचा और कर्मणा सेवा की। सब प्रकार की सेवा का खाना भरना चाहिए। ऐसे अपना रोज का चार्ट चेक करो, क्योंकि यहाँ के ऑलराउंड सेवाधारी वहाँ ऑलराउंड विश्व के मालिक बनेंगे। जितनी यहाँ सेवा में कमी होगी उतनी वहाँ भी बेहद और हद स्टेट में अंतर हो जाएगा। विश्व महाराजन अर्थात ऑलराउंड सेवाधारी। ऐसे लेस्टर निवासियों की महिमा सेवा में अच्छी है। एक अनेकों को जगाने की सेवा करते हैं। विदेश की सेवा में लेस्टर का विशेष सहयोग है। विदेश सेवा की बीज से लेस्टर निवासियों का पानी अच्छी तरह पड़ा है। बाप दादा भी ऐसे सहयोगी आत्माओं को देख खुश होते हैं। इस सेंटर में सारी सजावट है। कुमार भी है, कुमारियां भी है, प्रवृत्ति वाले भी है। यही सेंटर का श्रृंगार है। किसी प्रकार के वैरायटी की कमी नहीं है। अब कोई नया प्लेन बनाओ। कोई ऐसा परमात्मा बम तैयार किया है जैसे एक बम लगाने से सहज ही सबकी दुनिया से हिसाब से गति हो जाती है। अर्थात जो लक्ष्य रखते हैं विनाश का, वो विनाश हो जाता है। तो ऐसा परमात्मा बम तैयार किया है जो सबकी गति सदगति हो जाए। सभी सिकिलधे हो, क्योंकि आप कितना भी देश छोड़कर विदेश गए, इतना दूर चले गए, तो भी बाप ने अपना बना लिया। इंडिया से दूर किनारे हो गए, फिर भी किनारे से ढूंढ अपना बना लिया। बाप को ढूंढना पड़ा ना विदेश तक, तो विशेष सिकिलधे हो गए। अपने को शोकेस का शोपीस समझो। युगल मूर्त अर्थात सेवा के लिए सैंपल रूप प्रवृत्ति में भी इसलिए रखा हुआ है कि विश्व के आगे सेवा का एक सैंपल बन जाए। तो प्रवृत्ति में रहते विश्व के शोकेस में विशेष शोपीस होकर चलते हो। एक शोपीस अनेकों का सौदा कराने के निमित्त बन जाता है। तो जो प्रवृत्ति में रहते हैं वो अपने को विशेष शोपीस समझकर रहो तो बहुत सेवा के निमित्त बनेंगे। घर में नहीं रहते हो, शोकेस में रहते हो। शोकेस में अपने को समझेंगे तो सदैव सजा सजाया रहेंगे। शोकेस में गंदी चीज नहीं रखी जाती। अभी थोड़ा समय आगे बढ़ेगा तो सारे विश्व के अंदर प्रवृत्ति में रहकर निवृत्त रहने वालों का नाम वाला होगा। आप लोगों का दर्शन करने के लिए तड़पते हुए आएंगे। कहेंगे कौन सी बहादुर आत्माएं हैं जो हम नहीं कर पाए वो करके दिखा रही है। ईगलों की अपरंपार महिमा होगी। बाप के कार्यों को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। कोई साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। सेकंड में सोचा और किया, यही हाई जंप है। कुमारों से सभी अविनाशी कुमार है। कुमार कुमारियों को एक्स्ट्रा मार्क्स किस बात की मिलती है और क्यों मिलती है? कुमार कुमारियां अपने इस जीवन में सब कुछ देखते हुए जानते हुए फिर भी दृढ़ संकल्प कर दृढ़ त्यागी बनते हैं। उस त्याग का भाग्य मिलता है। प्रवृत्ति वाले अल्पकाल का सुख भोग कर फिर त्याग करते हैं और कुमार कुमारी विनाशी अल्पकाल के सुख का पहले ही दृढ़ संकल्प से त्याग कर देते हैं। इसलिए उन्हें चांस मिलता है हाई जंप लगाने का। कुमार और कुमारी जीवन लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन में निर्बंधन है। निर्बंधन होने के कारण जितना आगे बढ़ता चाहो बढ़ा सकते हो। तो सभी हाई जंप वाले हो ना। सेकंड में सोचा और किया,
यही हाई जंप है। सोचना और करना साथ साथ हो। कुमार और कुमारियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं, क्योंकि गिरने से बच गए। दुख की सीढ़ी चढ़ी ही नहीं तो बचे हुए को देख खुशी होती है। बाबा बच्चे हुए को देख खुश होते हैं कि बचे हुए हैं। अमेरिका पार्टी सदा बाप के सर्व संबंधों और सर्व खजानों का अनुभव करते हो। जैसे बाप के गुण है उन सर्व गुणों का अनुभव होता है। सर्व खजानों में से और सर्व संबंधों में से अगर एक भी संबंध का अनुभव कम हुआ तो वह संबंध अपनी तरफ आकर्षित कर बाप से दूर कर देता है। इसलिए चेक करो कि सर्व संबंधों का अनुभव किया है। सर्व खजानों के मालिक और फिर बालक, कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए डायरेक्शन पर चलने वाले बालक और फिर अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होने के समय मालिक। बालक और मालिक दोनों ही स्टेज का अनुभव है। जो अभी बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों के मालिक बनते हैं वही मालिकपन के संस्कार भविष्य में विश्व का मालिक बना देते हैं। सदा अनुभव की खान से संपन्न स्थिति का अनुभव करो। अनुभव जीवन को परिवर्तन करने में सहज साधन बन जाएगा। आजकल आपके देश में मेजॉरिटी 1 सेकंड की शांति का अनुभव करना चाहते हैं। ऐसी तड़पती हुई आत्माओं को सेकंड में शांति का अनुभव कराने के लिए सदा अपनी स्थिति शांति स्वरूप की रहे, तब औरों को अनुभव करा सकेंगे। तो रहम आता है आत्माओं पर। बहुत भिखारी बन करके आपके पास आएंगे। इतने संपन्न होंगे तो अनेक भिखारियों को तृप्त कर सकेंगे। अमेरिका वाले हाई जंप लगाने वाले हैं या उड़ाने वाले, 1 सेकंड में इस पुरानी दुनिया से उड़कर अपने स्वीट साइलेंस होम में पहुंच जाना। ऐसे उड़ने वाले हो उड़ते पंछी अर्थात सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित रहे। ऐसे ही उड़ते पंछी उड़ते रहो और अनेकों को उड़ाते रहो। जो सुख शांति के भिखारी है उनको सुख शांति देकर संपन्न बनाओ तो पीस मेकर हो जाएंगे। सभी दिल से आपकी खुश शुक्रिया गाएंगे। और अमेरिका में जो सेंटर खुला है इसमें भी रहस्य है। विशेष कार्य होना है। विनाश और स्थापना दोनों का साक्षात्कार साथ साथ होगा। उस तरफ विनाशकारी और इस तरफ पीस मेकर, साइंस और साइलेंस दोनों शक्तियों का मुकाबला देखेंगे। चारों ओर से अमेरिका को परिवर्तन करने का घेराव डालो। महावीर का दिखाते हैं न कि वह सारी पहाड़ी को ले आया, तो आप अमेरिका को परिवर्तन कर साइलेंस की शक्ति का नाम वाला करो। सदा याद रखो हम शांति के सागर के बच्चे, शांति देवा है। जो भी सामने आए उसे पीस मेकर बन शांति का दान दो। उसे पीस मेकर बन शांति का दान दो। ओम शांति। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू। तो आज मुरली सिद्धि स्वरूप होने की विधि है एकाग्रता शक्ति से सब कुछ आप कर सकते हैं। सब समय को जान सकते, संकल्प को कैच कर सकते, परख सकते हैं, आने वाला परिस्थिति को भी जान सकते। बुद्धि में निर्णय शक्ति बहुत फास्ट होगी, तुरंत होगी। एकाग्रता के शक्ति के कारण हर वस्तु जैसी है जो है स्पष्ट दिखाई देगी। फिर बाबा ने विदेशी भाई बहनों के साथ मुलाकात किया और बाबा ने अपने को शोकेस का शोपीस समझो, कैसे शोकेस में रहेंगे शोपीस समझकर सोचा और किया। यही हाई जंप लगाना, तुरंत सोचा और किया। ओम शांति। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू। आई होप you all are taking care of yourself and your family member fully from this COVID-19 spread, and be happy, relax, everyday practice yoga, follow the Prakt yoga exercise on the Prakt motivational channel. Okay, Om Shanti.